हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग वेल्डर ट्रेड के जो निम्मी बुक है उसका 36 नंबर टॉपिक लेकर आए हैं। हम लोग एक करके सारा टॉपिक को करते जा रहे हैं। इसको आपको यह जो है टॉपिक वाइज आपको यूट्यूब पर चैनल पर मिल जाएगा, और साथ ही इसका पीडीएफ आर्क मास्टर जो ऐप है, आर्क मास्टर ऐप है, ठीक है, ऐप है। उस ऐप पे आपको इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 36 नंबर टॉपिक में क्या है। 36 नंबर टॉपिक जो है गैस वेल्डिंग टेक्निक के बारे में है। हम लोग जब वेल्डर से आईटीआई करते हैं उसमें गैस वेल्डिंग की चर्चा है, और गैस वेल्डिंग के में जो टेक्निक जो है, कौन कौन सा टेक्निक है जिससे हम उसको वेल्डिंग करते हैं, उसके बारे में इसमें आपको जानकारी मिलेगी। यह दो प्रकार के टेक्निक होते हैं इसमें। 2 टेक्निक्स ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस, यानी ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस में 2 टेक्निक होते हैं, जिसमें एक है लेफ्ट वार्ड, एक है राइट वार्ड। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक को फोर हैंड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फोर हैंड। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक को फोर हैंड बोलते हैं, और राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक को बैक हैंड बोलते हैं। क्लियर? राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक को बैक हैंड बोलते हैं। तो दो पहले तो आपको ये रखना है, हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे दोनों को क्या होता है, लेकिन लेफ्ट वार्ड एक राइट वार्ड, दो याद रख लीजिए। लेफ्ट वार्ड टेक्निक जो है कॉमन यूज होता है, अधिकतर यूज होता है लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। क्लियर? चलिए आइए, अब हम लोग इसको एक एक करके देख रहे हैं कि दोनों क्या है। आप देखिए, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक जिसको फोर हैंड बोलते हैं, राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक जिसको बैक हैंड बोलते हैं। क्लियर? ये देखना है। इस टेक्निक में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग मेथड है। यानी सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है, तो ये होता है लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक यूज किया जाता है। इसमें वेल्डिंग जॉब के राइट हैंड से एज से शुरू होता है और लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ता है। क्या है इसमें? तो राइट हैंड, देखिए, जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं, किसी भी मेटल का वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग जो है राइट हैंड में आपको ब्लो पाइप पकड़ना है। वो पकड़ते ही है, सभी आदमी राइट हैंड में ही ब्लो पाइप पकड़ते हैं। फिलर रड जो है लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं, ठीक है। कोई भी वेल्डिंग टेक्निक हो, राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, ब्लो पाइप तो राइट में ही पकड़ा जाएगा। क्लियर? और लेफ्ट में फिलर रड। तो अब देखिए कि जब हम लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक करते हैं तो इधर हो गया राइट, क्या हो गया? इधर हो गया राइट, दायां साइड हो गया, इधर हो गया बायां साइड हो गया। क्लियर? तो यहाँ से जब चालू करते हैं लेफ्ट की ओर, ठीक है। कहाँ से चालू होगा? राइट से वेल्डिंग चालू होगा। तो राइट से वेल्डिंग चालू होगा, तो राइट से वेल्डिंग जैसे चालू होगा तो ये जो है ब्लो पाइप सबसे पहले इधर रहेगा, और फिलर रड जो है उसके आगे हो जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ ब्लो पाइप हो गया, ये फिलर रड हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है कि जब राइट हैंड से चालू होता है, इधर से चालू होता है, लेफ्ट की ओर जाता है, उसको बोलते हैं क्या? लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक, यानी लेफ्ट की ओर जाना, माने लेफ्ट वार्ड, माने लेफ्ट की ओर वार्ड, ठीक है। लेफ्ट वार्ड मीन्स लेफ्ट की ओर। क्लियर? तो लेफ्ट वार्ड मतलब लेफ्ट की ओर। क्लियर? अब ये है फोर हैंड, यानी आगे की ओर जाता है। क्या है? यह आगे की ओर जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? फोर हैंड हो जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं, इसे फोर वार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। फोर हैंड भी बोलेंगे या फोर वार्ड भी टेक्निक बोला जाता है, कहा जाता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर राइट से शुरू होकर के लेफ्ट की ओर जाता है, ब्लो पाइप जो पीछे रहता है, आगे कौन चलता है? आगे
फिलर मेटल चलता है, यानी वेल्डिंग रॉड कहिए, फिलर रॉड कहिए, वेल्डिंग रॉड कहिए, वह आपको आगे आगे चलता है। क्लियर। यहाँ पर देख रहे हैं बोलो पाइप का जो है एंगल 60 से 70 डिग्री है। बोलो पाइप का एंगल कितना है? 60 डिग्री से 70 डिग्री बोलो पाइप का, ये बोलो पाइप है। क्लियर। कौन है? ये बोलो पाइप हो गया 60-70। ये फिलर रॉड हो गया 30 से 40 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका एंगल हो जाएगा 30 से 40 डिग्री, इसका 60 से 70 डिग्री। क्लियर। अब क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में राइट से चालू होगा, लेफ्ट वार्ड है, वार्ड माने वोड़, ठीक है, तो आपको लेफ्ट की ओर चला जाएगा। ओके, अब ये देखिए राइट वार्ड। इस टेक्निक में वेल्डिंग जॉब के लेफ्ट हैंड एज से शुरू होकर राइट साइड की ओर बढ़ती है। यानी यहाँ क्या करता है? राइट वार्ड, तो राइट वार्ड मतलब राइट की ओर, तो राइट की ओर तो यहाँ लेफ्ट से चालू होगा, यानी ये बायां हो गया, इधर दायां हो गया, ठीक है। तो इधर से चालू होगा, तो क्या है? ब्लो पाइप तो दाएं हाथे पकड़े हुए हैं, तो दाएं हाथे पकड़े हुए हैं, तो ये जो है ब्लो पाइप वो आगे आगे चलेगा। क्या करेगा? आगे आगे चलेगा, और पीछे से फिलर रॉड चलेगा। क्लियर। ये ध्यान रखना है कि हाँ, जिस तरह से जा रहे हैं तो फिर ब्लो पाइप किधर जाएगा, फिलर रॉड किधर जाएगा। तो ये ब्लो पाइप आगे आगे चलेगा, ये पीछे पीछे चलेगा, ये बैक की ओर जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बैकवार्ड बोलते हैं, बैक हैंड बोलेंगे या बैकवार्ड बोलेंगे, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। और इसका जो है ब्लो पाइप का जो एंगल होता है 40 से 50 डिग्री होता है। कितना होता है? 40 से 50 डिग्री। और फिलर मेटल का जो है 30 से 40, दोनों में 30 से 40, इसमें भी 30 से 40 है, ठीक है, इसमें भी 30 से 40 है, और इसमें भी 30 से 40 इसका फिलर मेटल का एंगल किससे? वेल्ड लाइन से। क्लियर ना। तो 30 से 40, इसका है 60 से 70 है, ये 60 से 70 है, और यहाँ पर कितना है? 40 से 50 है। बस ये याद रखना है, यही डिफरेंट है इसमें कि 40 से 50 है, इसमें 60 से 70 है। ओके, चलिए, तो आप समझ में आ गया होगा कि हाँ, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड या लेफ्ट वार्ड, राइट वार्ड किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। क्लियर। एक ही है कि लेफ्ट वार्ड माने लेफ्ट की ओर, ठीक है, लेफ्ट की ओर, यानी यह लेफ्ट की ओर चला जाएगा। राइट वार्ड मीन्स राइट की ओर। क्लियर। आइए, लेफ्ट वार्ड टेक्निक और राइट वार्ड टेक्निक का प्रोसीड्योर क्या होता है, कैसे इसको किया जाता है। बहुत चीज़ तो हम लोग उसमें देख लिए। बिल्डिंग स्टार्ट होती है जॉब के राइट साइड से, ये हम लोग देखे हुए हैं, ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट होती है। इसमें बिल्डिंग स्टार्ट होती है लेफ्ट साइड से, ठीक है, ये भी हम लोग देखे हुए हैं। लेफ्ट से स्टार्ट होकर के राइट की ओर जाता है, ये भी हम लोग समझे हुए हैं। ब्लो पाइप का एंगल 60 से 70 होता है। क्लियर। 60 से 70 इसमें होता है, किसमें? लेफ्ट वार्ड में, लेफ्ट हैंड में। क्लियर। और इसमें ब्लो पाइप का एंगल 40 से 50 डिग्री होता है। कितना होता है? 40 से 50। किसमें? राइट में 40 से 50, लेफ्ट में 60 से 70 डिग्री। ओके। फिलर रॉड को 30 से 40 की एंगल पर वेल्डिंग लाइन से होल्ड किया जाता है, रखा जाता है। किससे? वेल्डिंग लाइन से 30 से 40। और इसमें भी फिलर रॉड कितना है? 30 से 40 डिग्री है, ठीक है। क्या है? एक ध्यान देना है, यह लेफ्ट वार्ड यानी बाएं की ओर, राइट वार्ड दाएं की ओर या दाएं की तरफ बिल्डिंग होता है। क्लियर। यह इधर तरफ होता है, यह इधर तरफ होता है। इसका जो है ब्लो पाइप 60 से 70 डिग्री, इसका है 40 से 50 डिग्री। इसका फिलर मेटल 30 से 40 डिग्री, ये भी है 30 से 40 डिग्री। ओके, एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाँ, यहाँ क्या होता है। ब्लो पाइप वेल्डिंग या फिलर रॉड को फॉलो करता है। क्या? जैसे कि आप देख रहे थे कि अगर हम इस तरह वेल्डिंग करेंगे, तो आगे फिलर रॉड रहेगा, यहाँ पर ये ब्लो पाइप रहेगा, ठीक है, ब्लो पाइप। तो
ये जो आगे इस तरह से बढ़ेगा, तो ये आगे आगे बढ़ेगा, ये पीछे से बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब हम लेफ्टवर्ड वेल्डिंग करेंगे, इधर तरफ वेल्डिंग जब जाएगा, इधर तरफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यह क्या है, यह आगे आगे चलेगा फिलर रड, और ब्लो पाइप पीछे पीछे चलेगा। तो क्या हो गया, तो इसका फॉलो यह करता है, किसका फॉलो करता है, फिलर रड को फॉलो करता है। कौन फॉलो करता है, ब्लो पाइप इसका फॉलो करता है। जब हम इस तरह के वेल्डिंग करेंगे, इधर से वेल्डिंग करेंगे, तो यहाँ हम दाहिना हाथ में पकड़ेंगे, तो यहाँ आपको ब्लो पाइप हो गया, और फिलर रड इधर हो जाएगा, फिलर रड उधर हो जाएगा। तो आगे आगे तो ये बढ़ेगा, इधर तरफ ये बढ़ेगा। तो ये फिलर रड जो है यह किसका फॉलो करता है, ब्लो पाइप को फॉलो करता है। ओके, तो ब्लो पाइप को फॉलो किया, फिलर रड जो है पीछे पीछे चला। उसी तरह से इसमें क्या है कि फिलर रड आगे आगे चलता है, ब्लो पाइप पीछे पीछे चलता है। तो यही यह कहा गया है कि ब्लो पाइप जो है फिलर रड का फॉलो करता है। इसमें देखिए, इसमें फिलर रड जो है ब्लो पाइप को फॉलो करता है, फिलर रड जो है इसका फॉलो करता है। क्लियर? दोनों में अंतर, छोटा छोटा अंतर है, लेकिन यही अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फिलर रड को मोल्टेन पूल में पिस्टन जैसी मोशन से डाला जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो फिलर रड है, इसको ऐसे ऐसे पिस्टन टाइप, पिस्टन जो ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऊपर नीचे पिस्टन टाइप आपको उसमें फिलर रड डाला जाता है, पिस्टन टाइप, ऐसे ऐसे पिस्टन टाइप डाला जाता है। लेकिन इसमें देखिए रोटेशनल या सर्कुलर मोशन दिया जाता है। यानी जब हम फिलर रड इसमें दिया जाता है, यहाँ फिलर रड दिया जाता है, तो ऐसे ऐसे फिलर रड चलता है। क्लियर? ऐसे ऐसे फिलर रड इस तरह से चलता है, क्योंकि इसमें मोटा मेटल रहता है। ठीक है, मोटा मेटल रहता है, तो इसके लिए ये इस तरह से चलाना जरूरी होता है पेनिट्रेशन करने के लिए। और उसमें जो है केवल डुबाया जाता है, ऊपर नीचे करके उसमें केवल जो बेल्ट पुल बनता है उसमें डुबाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है पिस्टन लाइक मोशन होता है फिलर रड का। या आप काम भी करेंगे तो पिस्टन लाइक इस तरह से ऊपर नीचे करते रहना है। लेकिन जब आप राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक की चर्चा करेंगे तो इसमें क्या हो गया, सर्कुलर आपको ऐसे ऐसे घुमा के उसमें फिलर रड को डालना है। क्लियर? हालांकि अधिकतर यूज ये होता है, लेफ्टवर्ड होता है। आपको जब भी यूज करेंगे तो यही यूज करना है, अधिकतर में यही होता है, क्योंकि पतला के लिए है ये 5 mm से कम, 5 mm तक है। ठीक है, 5 mm तक है। ये 5 से ज़्यादा के लिए, 5 mm से ज़्यादा अगर बिल्डिंग मोटा करना है तो इसका यूज होता है, और ये होता है कम के लिए, 5 तक के लिए होता है। ठीक है, तो अधिकतर जो पतला मेटल होता है तो इससे बिल्डिंग होता है, 5 से ऊपर जैसे ही बढ़ता है तो आर्क बिल्डिंग लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए, एज प्रिपरेशन लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। फिलेट ज्वाइंट, स्क्वायर एज प्रिपरेशन। जब फिलेट ज्वाइंट होगा तो उसमें क्या होगा, स्क्वायर एज प्रिपरेशन हो जाएगा। फ्लैंज बट विदाउट गैप अप टू 1.5 mm। देखिए यहाँ जो है फ्लैंज है, ठीक है, ये जो है फ्लैंज है, तो फ्लैंज देखिए जो ज्वाइंट है, हम लोग क्या कितना पढ़े थे, 5 पढ़े थे ना, लैप बट कॉर्नर एज, यही एज है, एज और टी। ठीक है, एज ज्वाइंट जो होता है ना, ये फ्लैंज टाइप का होता है। ये फ्लैंज बट ज्वाइंट, जैसे इसको उठाते हैं ना तो इसको फ्लैंज बोलते हैं। ठीक है, इसको उठा करके यहाँ पर बिल्डिंग करते हैं, इस तरह से ऐसे हो गया, यहाँ पर बिल्डिंग करते हैं तो ये फ्लैंज हो गया। ठीक है, तो 1.5 mm तक के, अगर आपको 1.5 mm तक के मेटल को वेल्डिंग करना है तो क्या करना है, फ्लैंज बट बनाना है, और वह बिना गैप के। जब 1.5 से 2 mm करते हैं तो उसमें गैप देना होगा 1.5 mm, लेकिन बनेगा फ्लैंज ही। क्या होगा, बनेगा फ्लैंज ही। 2 से 3 mm होता है तब इसमें 1.5 mm होगा, लेकिन फ्लैंज नहीं होगा, स्क्वायर होगा, गैप होगा, 2 से 3, 1.5 से 2 और यहाँ 1.5, यानी 1.5 तक फ्लैंज, गैप नहीं। 1.5 से 2 फ्लैंज बट गैप होगा 1.5 mm। 2 से 3 गैप होगा लेकिन स्क्वायर होगा। क्या होगा, गैप होगा लेकिन स्क्वायर होगा।
और जब 4 से 5 हो जाएगा तो यहाँ 80 डिग्री का भी एंगल बनेगा। कितने का? 80 डिग्री का भी एंगल, और गैप जो है 1.5 से 2 mm। क्लियर? देखिए कितना हुआ 80 डिग्री का एंगल। पहला देखिए कि 1.5 mm तक फ्लैंज, गैप नहीं, हटेगा नहीं, फ्लैंज गैप नहीं। 1.5 से 2 mm होगा तो क्या होगा? फ्लैंज, ठीक है, फ्लैंज बट गैप होगा 1.5 mm। 2 से 3 mm होगा, 2 से 3 mm होगा तो गैप स्क्वायर हो जाएगा। गैप क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और जब 4 से 5 mm होगा तो कितना हो जाएगा? इसमें 80 डिग्री का एंगल आ जाएगा। 1.5 से 2 mm आपको क्या होगा? गैप हो जाएगा। क्लियर? अब इधर आइए, इधर देखते हैं। ये तो 5 से ज़्यादा ही होगा, 5 से ज़्यादा के लिए है ये 5 तक के लिए है, 5 तक के लिए है। क्या है? 5 तक के लिए, और ये 5 से ज़्यादा तक के लिए। तो 5 से 6 होगा अगर, या 5 से 8 तक होगा, 5 से 8 तक, तो क्या है? 2.5 से 3 mm का गैप हो जाएगा। कोई भी अभी इसमें स्क्वायर अथी भी नहीं, ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, राइट वर्ड में आपको 5 से 8 लेते हैं तो 2.5 से 3 mm का क्या है? गैप हो जाएगा। अब जैसे ही आपको 8 से एभव चलिएगा, 8 से एभव चलिएगा तो 60 डिग्री का भी ग्रुप बनेगा। 3 से 4 mm का जो गैप होगा और 60 डिग्री होगा। आपको इसमें भी ग्रुप के बारे में पूछता है, भी ग्रुप किसका एंगल कितना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गैप के बारे में उतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का याद रखना है कि हाँ ऑब्जेक्टिव मिले तो मार सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि ये जो भी ग्रुप बनता है तो इसमें आपको 80 बनता है, इधर में 60 बनता है। 60 है तो 8 है या उससे ज़्यादा के लिए 60 है, 8 है तो 60 है। और जब 16 से ऊपर बढ़िएगा तो ऊपर भी 16 और नीचे भी 16, यानी 60 डिग्री का ऊपर में भी, 60 डिग्री का नीचे में भी क्या है? ग्रुप बनेगा। तो डबल भी हो जाएगा, ये डबल भी हो गया। कब? 16 से एभव होगा तब 3.15 जो है आपका गैप रहेगा। तो यह दोनों में अंतर है, यह है कि इसमें मोटा मेटल, इसमें पतला मेटल, इसमें एंगल 80 डिग्री भी का, इसमें भी का 60 डिग्री। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एप्लीकेशन लेफ्ट वार्ड एंड राइट वार्ड का एप्लीकेशन क्या है? तो लेफ्ट वार्ड का माइल्ड स्टील में अप टू 5 mm थिकनेस के लिए किया जाता है। यह फेरस और नॉन फेरस मेटल के लिए उपयोगी है। क्या है? अप टू 5 mm लेफ्ट वार्ड जो है वह अप टू 5 mm के थिकनेस में उपयोग किया जाता है, और वह है फेरस और नॉन फेरस के लिए। अब आइए लेफ्ट जो है राइट वार्ड के लिए, तो एभव 5 mm थिकनेस के लिए राइट वार्ड टेक्निक का यूज किया जाता है, ये हम लोग जान चुके हैं। स्टील प्लेट एभव 5 mm थिकनेस के लिए। अब लिंडे वेल्डिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है, सीट पाइप में यूज किया जाता है लिंडे वेल्डिंग में, या तो 5 mm से ऊपर के लिए मेटल में तो जाएगा ही, देन लिंडे वेल्डिंग में। इस टेक्निक में हीट अधिक मिलती है, हीट इफेक्ट इसमें ज़्यादा करता है, हीट अधिक मिलता है, इसलिए तेज़ी से वेल्डिंग होता है। ठीक है, इसलिए थिक स्टील प्लेट वेल्डिंग के लिए इकोनॉमिकल है। ठीक है, यानी इसमें स्टील प्लेट जो है थिक मेटल होगा, उसमें हीट ज़्यादा मिलेगा तो जल्दी से जल्दी वेल्डिंग हो पाएगा, यानी यह सस्ता पड़ता है। क्लियर? तो अब देख लीजिए कि इसका एप्लीकेशन जो है 5 mm से ज़्यादा के लिए ज़्यादा, 5 से कम। ठीक है, और एक आप इसको याद रख लीजिएगा, लिंडे वेल्डिंग में ये पूछ देगा कि हाँ किस वेल्डिंग टेक्निक, गैस वेल्डिंग का कौन सा टेक्निक से लिंडे वेल्डिंग किया जाता है, तो आपको यह हो जाएगा। या कौन सा 5 से एभव अगर करते हैं मेटल तो कौन सा, तो राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक किया जाएगा। ओके, आइए एडवांटेज ऑफ राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। राइट वार्ड, ठीक है, राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक यानी राइट की ओर जाता है, तो कौन सा, किसकी बात हो रही है? जो मोटा मेटल वेल्डिंग करेगा 5 से ज़्यादा, 5 mm से एभव, उसके बारे में चर्चा हो रही है। कम बेवल एंगल और फिलर रॉड यूज होने से कॉस्ट कम होता है। देखिए जिसका बेवल एंगल 80 है और जिसका बेवल एंगल 60 है, तो जो 80 रहेगा बेवल एंगल, ठीक है, तो 80 रहेगा तो इसमें फिलर मेटल ज़्यादा आएगा,
फिलर मेटल ज़्यादा होगा, ठीक है, फिलर मेटल ज़्यादा यूज होगा, ऐसे फिलर मेटल कम यूज होगा, कम यूज होगा। तो जिसमें ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, और इसमें 60 डिग्री है तो कम होगा तो इसका कॉस्ट कम हो जाएगा। तो क्या कहता है, कम बेवल एंगल होने के कारण फिलर रॉड का यूज होने से कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। राइट वर्ड में स्पीड अधिक होने से वेल्डिंग फास्टर होता है, यानी स्पीड अधिक होगा, ठीक है, 60 डिग्री का होगा तो स्पीड अधिक होगा। मेन चीज़ है कि हीट अधिक होगा तो वह तेज़ी से वेल्डिंग होगा, तो क्या होगा, तेज़ी से होगा। और ये लेफ्ट वर्ड थोड़ा धीरे होगा। डिस्टोर्शन कंट्रोल रहता है, क्योंकि मोटा मेटल रहता है तो डिस्टोर्शन कंट्रोल रहता है, पतला में तुरंत हीट दीजिएगा वो ऐंठ मैठ के बराबर हो जाता है। फ्लेम डिपोजिशन मेटल की तरफ होती रहती है जिससे यूनिफॉर्म कूलिंग होता है, ठीक है। कूलिंग जो है आसानी से होता है, यूनिफॉर्म होता है, बराबर कूलिंग होता है। फ्लेम को एनिलिनिंग एक्शन बेल्ट मेटल पर कंटिन्यूसली रहता है, माने एनिलिनिंग में धीरे धीरे उसको ठंडा होना, तो वह हमेशा होते रहता है। तो ये भी जरूर है। बेटर मोल्टेन पुल विजिबिलिटी और पेनिट्रेशन मिलता है। देखिए जब इधर से इधर मुँह जाता है वेल्डिंग होता है, इधर में वेल्डिंग होता है तो इधर से यह ब्लो पाइप रहता है, तो यहाँ मोल्टेन पुल वेल्डर को दिखाई देते रहता है, ठीक है, क्लियर दिखता है। इधर तरफ जाते हैं तो आगे रहता है फिलर रॉड, तो वहाँ मोल्टेन पुल देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो यह पेनिट्रेशन इसमें अच्छा बनेगा। ऑक्सीडेशन इफेक्ट कम होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन इफेक्ट कम होता है। ओके, चलिए आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, जो हम लोग अभी किए हैं, जो पढ़ाई किए हैं वह कहाँ तक आप लोग को समझ में आया है, ठीक है। इससे आपको इस लेवल को पता चल जाएगा। सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली गैस वेल्डिंग टेक्निक कौन सा होगा, सबसे अधिक कौन सा उपयोग किया जाता है, जो हम लोग फर्स्ट में ही चर्चा कर लिए थे कि सबसे ज़्यादा किसका उपयोग होता है। तो गैस वेल्डिंग आप ध्यान दीजिए, गैस वेल्डिंग जो है पतला मेटल में ही किया जाता है अधिकतर। मोटा मेटल में जैसे ही 5 से ऊपर बढ़िएगा तो आपको क्या होता है, आर्क वेल्डिंग चलने लगता है। तो जब पतला मेटल को वेल्डिंग करना है, अधिकतर पतले मेटल का वेल्डिंग गैस वेल्डिंग से होता है, तो कौन सा होगा, तो लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक, ठीक है, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये आप जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, यह एक्सप्लेन जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा ऐप पर, तो आप इसको भी पढ़ करके आप समझ सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसमें आपको जो भी इंग्लिश का वर्ड है उसका एक प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया गया है। प्रोनाउंसिएशन भी इसमें लिखा गया है, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने में परेशानी नहीं होगा। हम इसको देखे हैं, टेक्निक यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ टेक्निक लिखा हुआ है, ठीक है। फोर हैंड, तो इस तरह से आपको इंग्लिश भी एक एक दो दो वर्ड, तीन तीन वर्ड आपको होना जरूरी है, क्योंकि जब भी एग्जाम देते हैं तो उसमें इंग्लिश रहेगा, हिंदी इस तरह से रहेगा जो आपको थोड़ा समझ से परे रहेगा, तो आप इंग्लिश को पकड़ सकते हैं। तो यह जो है आपको कहाँ पर मिल जाएगा, आर्क मास्टर जो ऐप है उस पर, जो ये यूट्यूब पर जाएगा वीडियो, उसमें भी लिंक दिया रहेगा ऐप का, उससे वहाँ से आप इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। देखिए लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में वेल्डिंग किस साइड से शुरू होता है, बताइए। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग यानी लेफ्ट की ओर जाना, लेफ्ट की ओर जाना। तो लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में किधर से शुरू होगा वेल्डिंग, तो किधर से होगा, राइट से। तो यह किधर से शुरू होगा, राइट साइड से शुरू होगा। आप देखिए लेफ्ट वार्ड में एक ध्यान रखना है, 80 डिग्री का वी एंगल, क्लियर। 60 से 70 डिग्री का बोलो पाइप, और 30 से 40 दोनों में होता है। तो ये फिलर रॉड का एंगल, इसमें आपको राइट वार्ड में 60 डिग्री का वी एंगल, वी ग्रुप वाला एंगल, 40 से 50 फिलर रॉड का एंगल, सॉरी फिलर रॉड नहीं, बोलो पाइप का एंगल, और 30 से 40 फिलर रॉड का एंगल। ये इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना। और जनरल चीज़ है, 5 तक ये हो गया, और 5 से एभव ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो किधर से स्टार्ट होगा, राइट साइड से स्टार्ट होगा। ओके,
आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में ब्लो पाइप किस एंगल पर रखा जाता है? ब्लो पाइप किस एंगल पर रखा जाता है? इसका जवाब आपके पास मिल ही गया होगा, इसके पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं। ब्लो पाइप किस एंगल पर? 60 से 70 डिग्री पर। ओके, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में फिलर रॉड किस एंगल पर रखा जाता है? ठीक है, फिलर रॉड किस एंगल पर रखा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? 30 से 40, सी नंबर। आइए 5 नंबर क्वेश्चन जो है, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में फिलर ज्वाइंट के लिए कौन सा एज प्रिपरेशन किया जाता है? कौन सा एज प्रिपरेशन किया जाता है? एज प्रिपरेशन आप देखे होंगे, जब आप इतना mm तक रहता है, 1.5 mm तक, तो फ्लैंज रहता है बिना गैप के, गैप नहीं रहेगा। ठीक है, 2 से 1.5 से 2 होगा, 1.5 से 2 हो जाएगा तो फ्लैंज रहेगा लेकिन गैप रहेगा, फ्लैंज रहेगा लेकिन गैप रहेगा। 2 से 3 रहेगा, 2 से 3 रहेगा तो स्क्वायर रहेगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर लेकिन गैप रहेगा। क्लियर? 1.5 mm के गैप रहेगा। 4 से 5 रहता है, तब क्या होता है कि यह 80 डिग्री का भी रहेगा, लेकिन यह कौन भी होता है? सिंगल भी होता है। कौन सा भी होता है? सिंगल भी होता है। तो आप इसमें आप देख लीजिए कि फिलेट ज्वाइंट के लिए जो कौन सा होगा, तो इसमें सिंगल भी एज प्रिपरेशन होगा। क्लियर? और इसका लेफ्ट वार्ड में कौन सा एज प्रिपरेशन किया जाता है? एज का प्रिपरेशन करना है तब तो भी होगा, एज प्रिपरेशन। ठीक है, एज प्रिपरेशन तो आपको सिंगल भी इसका आंसर आ जाएगा। ओके, स्क्वायर एज भी होता है, सिंगल भी स्क्वायर भी हो जाएगा आपको, इसमें सिंगल भी होता है ना, हम लोग देखे हैं। तो दोनों इसका आंसर आपको आ जाएगा, सिंगल भी का और स्क्वायर भी। ठीक है, इसको आंसर में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें स्क्वायर भी होगा और सिंगल भी होगा। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक सुटेबल फॉर, अच्छा, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक कितनी थिकनेस के लिए, स्टील के लिए उपयुक्त है? तो कितने के लिए हो जाएगा? कितने के लिए? तब 5 mm के लिए यह उपयुक्त माना जाएगा। राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक को किस नाम से जाना जाता है? राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस नाम से? राइट वार्ड माने राइट की ओर, यानी इधर तरफ जा रहा है। ठीक है, तो राइट की ओर इधर तरफ जा रहा है। अब इधर तरफ जा रहा है तो पीछे की ओर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह पीछे की ओर यह जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये पीछे की ओर जाएगा। तो यह फोर हैंड नहीं, फोर हैंड मीन्स आगे की ओर होता है। ठीक है, आगे की ओर। फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर। बैक हैंड, ये क्या हो जाएगा? बैक हैंड वेल्डिंग टेक्निक हो जाएगा। इसमें बैक की ओर, पीछे की ओर जा रहा है। ओके, राइट वार्ड वेल्डिंग में ब्लो पाइप किस एंगल पर रखा जाता है? तो उसमें कितना था? उसमें ब्लो पाइप था 60 से 70 किस में? लेफ्ट में। इसमें कितना था? 40 से 50। इसमें कितना था? फिलर मेटल 30 से 40। इसमें भी 30 से 40। क्लियर? तो अब देख लीजिए कि राइट वार्ड में कितना का हो जाएगा? 40 से 50 डिग्री का इसमें हो जाएगा। तो क्या आंसर हो गया? सी नंबर। नाइन का, राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक का कौन सा लाभ है? राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक होगा तो उसमें क्या लाभ होगा? कौन सा लाभ होगा? जो हम लाभ लास्ट में हम लोग पढ़े थे उसमें याद होगा। मोर डिस्टोर्शन, यानी अधिक डिस्टोर्शन होगा? नहीं।
डिस्टोर्शन इसमें नहीं होगा, मोटा मेटल होता है, डिस्टोर्शन इसमें। लेस पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इसमें हीट ज़्यादा जाता है। क्लियर? हाइयर वेल्डिंग स्पीड होगा, यानी वेल्डिंग स्पीड हाइयर होगा, या अधिक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की भी उसमें संभावना कम होती है। क्या है? हाइयर वेल्डिंग स्पीड होगा, मानी वेल्डिंग स्पीड तेज़ी से होगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर निकल गया। आइए, 5 mm से अधिक मोटाई की स्टील प्लेट के लिए कौन सा वेल्डिंग टेक्निक उपयोग किया जाता है, उपयुक्त होता है 5 mm से अधिक के लिए? तो आप देख लिए होंगे कि लेफ्ट जो है, लेफ्ट 5 से कम के लिए है, ठीक है, 5 से कम के लिए है। ये जो है राइट जो है 5 से एबव के लिए है, एबव के लिए है। ये 5 से लेस, ठीक है, तो यह 5 से कम के लिए। तो कौन सा है? 5 mm से अधिक के स्टील प्लेट के लिए कौन सा हो जाएगा? तो राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक हो जाएगा। तो ये आपका पास कुछ क्वेश्चन थे जिसको आपने पढ़ा, पहले थ्योरिटिकल पढ़ा, उसके बाद आपके पास 10 क्वेश्चन MCQ दिया गया, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि हाँ हम आपने क्या सीखा है। तो चलिए नेक्स्ट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।